नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 24 के चुनाव से पहले दिल्ली में आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। आज का दिन जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ साथ मोदी विरोधी इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत अहम साबित हो सकता है। आज दिल्ली में जेडीयू की दो अहम मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में इस बात पर फैसला हो सकता है कि ललन सिंह अध्यक्ष रहेंगे या फिर उन्हें हटाकर नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभालेंगे। ऐसे अटकलें हैं कि ललन सिंह खुद नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों को हवा देकर अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर एक बार फिर से एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये सबसे बड़ा उलटफेर होगा। हालांकि ललन सिंह के साथ जेडीयू के कई नेता ललन सिंह के इस्तीफे की बात को ही खारिज कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर गायब कर दी गई है। पोस्टर में केवल नीतीश की तस्वीर दिखाई दे रही है। पोस्टर में नीतीश के केंद्रीय राजनीति में आने के भी संकेत दिए गए हैं, और ऐसे में इस पोस्टर के जरिए पार्टी और गठबंधन दोनों को मैसेज देने की कोशिश की गई है। जेडीयू में आज क्या होगा ये अगले कुछ घंटे में ही डिसाइड हो जाएगा। सुबह 11:30 बजे दिल्ली के दफ्तर में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग होगी। अब सवाल यह है कि क्या इस मीटिंग के बाद ललन सिंह इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष बनेंगे। खबर यह भी है कि आज की मीटिंग में ललन सिंह खुद अपने इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं और अध्यक्ष पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं, जिसे सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया जाएगा। इस प्रस्ताव को नेशनल काउंसिल से पारित करवाया जाएगा। इस तरह नीतीश कुमार सरकार के साथ साथ पार्टी के कमान भी खुद संभाल सकते हैं। ललन सिंह अपने इस्तीफे की वजह लोकसभा चुनाव की तैयारियां बताएंगे। ललन सिंह ये कह सकते हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्हें अपने क्षेत्र में ज्यादा वक्त देना होगा। वो पार्टी के लिए ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे और इसलिए उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ रहा है। जेडीयू की कमान अगर ललन सिंह के हाथ से निकलती है तो 3 बड़े दावेदार कौन हो सकते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। पहले तो खुद नीतीश कुमार हैं, जो कि पिछड़े वर्ग से आते हैं। जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा 63% आबादी ओबीसी की है। दूसरे दावेदार है नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी। ललन सिंह की तरह विजय चौधरी भी भूमिहार है। बिहार में भूमिहार 2.86% है। तीसरे दावेदार है नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, जो कि महादलित समाज से आते हैं। बिहार के 19% दलित वोट बैंक है, और इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर भी रेस में हैं और अति पिछड़ी जाति से आते हैं। बिहार में 36% अति पिछड़ी जातियां हैं। हालांकि नीतीश कुमार इस मीटिंग को नॉर्मल बता रहे हैं, वहीं ललन सिंह भी ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। दे सकते हैं। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे, और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिए। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है, और नियमित बैठक में होती है, उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। आज की मीटिंग में सब साफ हो जाएगा। सवाल ये है कि आखिर जेडीयू में ये उथल पुथल आखिर मची क्यों है। अगर ललन सिंह से नीतीश कुमार खफा नहीं है, और अगर हैं तो फिर क्यों है। दरअसल ललन सिंह की आरजेडी और लालू प्रसाद यादव से करीबी नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा रही है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि आरजेडी अब नीतीश की जगह सूबे की बागडोर तेजस्वी को सौंपना चाहते हैं। नीतीश को जेडीयू में 2 फाड़ का डर सता रहा है, और सूत्रों के मुताबिक पटना में जेडीयू के 11 विधायकों की सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। बीजेपी कह रही है कि लालू ने अपनी सारी गोटियां फिट कर ली हैं, नीतीश कुमार का जाना तय है। आपको लगता है कि लालू यादव जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? बना सकते नहीं है, बनाना तय है। अब नीतीश जी पर है कि बेआबरू होकर निकलते हैं कि बाइज्जत निकलते हैं, विलय कर देते हैं या मुख्यमंत्री बना देते हैं।
यही दो ऑप्शन है, नहीं तो सारी गोटी तय है। लालू जी ने उसी दिन सारी गोटियां फिट कर दी थी जिस दिन अवध बिहारी चौधरी जी को स्पीकर बनाए। 5 गो एमएलए घटता है। नीतीश जी के सामने 2 ही ऑप्शन है, या तो जो लोग विलय करा रहे हैं उनकी बात मान ले, या खुद मुख्यमंत्री बना दे तेजस्वी यादव को, नहीं तो पैदल पांव उनके एमएलए आ जाएंगे 10 गो 12 गो लालू के तरफ, स्पीकर हाउस बुला करके इनका 16 नतीजा कर देगा। ये इंद्र भगवान को जाना तय है। हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में? खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे। सीट शेयरिंग को लेकर बातें फंसती नजर आ रही हैं। भाई ये 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के साथ हम थे ना भाई राजकीय समारोह में, क्या बात हुई कि हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आरजेडी की बैठक और जेडीयू की बैठक में सबसे बड़ा अगर डिफरेंस है तो वो यही है कि आरजेडी की बैठक के दौरान कोई खबर नहीं थी कि पार्टी से कोई विधायक या कोई खास चेहरा निकलकर जाने वाला है। हमारे सहयोगी शोएब रजा जुड़े हुए हैं। शोएब, लेकिन जेडीयू में जो खबर आ रही है वो ये कि ललन सिंह एग्जिट का रूट तलाश कर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार खुद उन्हें एग्जिट दे रहे हैं। अब हो क्या रहा है? दिल्ली की हलचल क्या है, तस्वीरें क्या है? देखिए मीनाक्षी, कल पूरे दिन इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल क्योंकि पूछे जाते रहे हैं, 2 दिन से पूछे जा रहे हैं। कल ललन सिंह, नीतीश कुमार, सबसे सवाल पूछे गए। जेडीयू के बहुत सारे नेताओं से भी लगातार ये सवाल पूछे गए, कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप भी कह रही थी कि कहीं जब तक आग नहीं लगती तो धुआं नहीं उठता, तो यही बात है। अब आज चूंकि मीटिंग है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी और 3:30 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही ये बैठक होनी है। तो उस बैठक में जानकारी दी जाएगी क्या क्या प्रस्ताव रखे गए। जानकारी यही है कि कल चूंकि जो पदाधिकारियों की बैठक थी उससे पहले आपको याद होगा कि ललन सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए गए थे और करीब 1 से 1.5 घंटे तक अंदर बातचीत हुई थी आवास पर नीतीश कुमार के, और फिर एक ही गाड़ी से नीतीश कुमार और ललन सिंह वो पार्टी का जो दफ्तर है वहां तक पहुंचे थे। तो उस मुलाकात के दौरान ये माना जा रहा है कि इन तमाम चीजों को लेकर जो भी चर्चाएं चल रही है उस पर बातचीत हुई दोनों के बीच में, ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच में। अब 2 चीजें यहां पर दिखाई दे रही है, या तो इस्तीफे की पेशकश आज ही कर दी जाएगी, या हो सकता है कि इतनी ज्यादा चर्चा मीडिया में आ गए और ये आरोप सीधा लगा रही है जेडीयू कि बीजेपी इसको तूल दे रही है। तो इन तमाम चीजों की वजह से कुछ दिन के लिए इसको टाल दिया जाए। लेकिन जानकारी ये बता रहे कि ये तय है कि ललन सिंह का इस्तीफा होगा, चाहे वो आज हो या कुछ दिनों के बाद हो। तो क्योंकि ये पूरी जो फील्डिंग है वो बीत चुकी है। इस तरह की शोएब, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस खबर से जुड़ी हुई किसी भी अपडेट के लिए हम आपका रुख करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शोएब आपका।